थोड़ी लंबी वीडियो बना रही हूँ ये पहली बार मैं, बट आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं और इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो यस, ये वीडियो आपके लिए है बिल्कुल। कल हम जानने की कोशिश करेंगे, मैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी निकालूंगी, कुछ गाइडेंस भी होगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। यस, मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। मैं आपको दिखा तो नहीं सकती ऑब्वियसली, बट यस, मैं राशियों से शुरुआत करती हूँ फिलहाल। कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एरीज। राशियाँ रेजोनेट भी नहीं कर रही है तो भी इसकी जो एनर्जीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी, या तो फिर कोई ना कोई यूनिवर्स से मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए, ठीक है। तो मुझे आपकी सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि आप फ़िलहाल सेपरेशन में हैं और एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, बट थोड़ी बहुत हो सकती है, मतलब मैसेज करते हो या तो फिर किसी के थ्रू आप कनेक्टेड हो। आपके बिना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने बहुत सारे सपने सजाए थे आपको लेके, जैसे वो सोचते थे अच्छी फैमिली होगी, अच्छी फैमिली होगी आपके साथ, या तो फिर वो ग्रोथ चाहते थे इस रिलेशनशिप में और कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते थे आपको। लेट मी टेल यू, उनकी इंट्यूशंस कहती है कि आप कहीं ना कहीं उनको पसंद करते हैं। दोनों के बीच में फ़िलहाल डिस्टेंस हो सकता है, वो ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास, दुनिया आपके साथ वो घूमना चाहते हैं। और यस, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट या समथिंग, कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ ऐसी कुछ तो देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर वो अटके हुए हैं फ़िलहाल फाइनेंस एंड करियर। यस, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो है साथ में, पर फिर भी रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी होने वाला है आपका। और आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो दुनिया में किसी के साथ उनको फील नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है, ये जो रोमांटिक फीलिंग्स है, ये आप तक पहुँचे और आप दोनों एक साथ हो जाए ना। कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन होगी आप दोनों के बीच में जहाँ पे लूप में चीज़ें घूमती होंगी, जैसे एक ही चीज़ बार बार होती होगी, क्योंकि डेविल का कार्ड है यहाँ पे, और वो इस चीज़ में जस्टिस चाहते हैं कहीं ना कहीं, और सोच रहे हैं कि इससे बाहर कैसे निकले। बट द थिंग इज़, उनको आने वाले समय में कुछ तो ऐसा पता चलेगा जहाँ से उनका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और उनके इंट्यूशंस भी उनको बताएंगे कि जो भी वो कर रहे थे शायद आपके साथ वो गलत है, और एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे डेथ का कार्ड सरप्राइजिंगली 2 बार आया है, बट डेथ का कार्ड ये बताता है हमें कि नई शुरुआत होने वाली है चीज़ों में, क्योंकि आगे का कार्ड बहुत पॉजिटिव है इसके, और वो कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ पे एक लड़की जो है देखो स्वॉर्ड पे चलती हुई नज़र आ रही है, मतलब खुद ही समझने की कोशिश करेगी क्या सच्चाई है क्या नहीं। उसके भी थॉट्स में चेंजेस आएंगे और क्लैरिटी मिलेगी माइंड में। क्लैरिटी के साथ वो आपके पास आएंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। शायद आपको चांस है रिकन्सिलिएशन करने का, बट इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको सच में करना है कि नहीं, है ना। वो किसी की हेल्प लेंगे शायद, हो सकता है, और फिर आपसे कम्युनिकेट करने की ट्राई करेंगे। आपको फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सिचुएशन में, गिव अप ना करें, ये आपके लिए स्पेशली मैसेज है। उनकी एनर्जी बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड। डिपेंडेंसी होगी कोई ना कोई, को डिपेंडेंसी आप दोनों के रिश्ते में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है। और उनके थॉट समझने की कोशिश करेंगे। उनका ये कहना है, वाई इज़ इट दैट यू लव मी। उनको भरोसा नहीं हो रहा कि आप जैसा इंसान उनसे कैसे प्यार कर सकता है। मतलब आप इतने अच्छे हो कि उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम है आपके बराबरी में, और उनको सच में भरोसा नहीं हो रहा। इसीलिए वो ये भी बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू सी इन मी, आप प्यार क्यों करते हैं उनसे, और ऐसा उनमें क्या देखा हुआ है। उनको आपके प्यार पे भरोसा नहीं है फ़िलहाल, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है इतना स्ट्रॉन्ग है।
जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई उसके रिगार्डिंग वो ये सोचते हैं कि आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। उन्होंने सही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया होगा, या तो फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे आपको, और ना ही समझने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ तो गलत उन्होंने किया है जिसकी वजह से उनको आज पछतावा हो रहा है, उनको सही नहीं लग रहा जो भी चीज़ उन्होंने आपके साथ की है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। गलती करेंगे तो सोचेंगे ही ना, ये गलती बहुत ज़्यादा हुई है उनसे और इसलिए उनको पता है, रियलाइजेशन है उस चीज़ की कि कुछ तो किया है मैंने जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हुआ है, और उसकी वजह से वो आपके बारे में लगातार सोच रहे और वो बंद नहीं कर पा रहे थॉट्स अपने। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, वो समझ ही नहीं पाए। जो भी आप दोनों के बीच हुआ है वो समझ नहीं पाए हैं अभी तक, ऐसा क्यों किया उन्होंने और अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया, वो खुद को कोस रहे हैं कहीं ना कहीं। लाइफ विदाउट यू इज़ अ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। आप एक लाइट की तरह उनके लिए, आप इंस्पिरेशन हो उनके लिए, आपको वो आइडल जैसा मानते हैं और उनकी दुनिया कुछ नहीं है आपके बजाय। उनकी दुनिया पूरी खाली है, उनको ऐसा कोई प्यार नहीं करता जितना प्यार आप उन्हें करते हैं। इट इज़ ऑल टू मच। बहुत ज़्यादा कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। लगता है कि आई कांट मेक यू हैप्पी, वो हैप्पी नहीं कर पाया आपको। कुछ तो डिसअपॉइंटिंग उन्होंने कहा है या ऐसा कुछ किया है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए और आपको ऐसा लगा कि क्या है ये, मतलब समझ क्यों नहीं पा रहा ये इंसान मुझे। बहुत ही मुझे ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो बहुत ज़्यादा घमंडी, इरिटेटिंग, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लेडी सही यार समझ तो रहा है इंसान। ओके, दो मैंने गाइडेंस के तौर पे 2 कार्ड्स निकाले। ये क्या कहते हैं मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। हैव यू बीन फीलिंग स्कैटर्ड लेटली? आर यू अनेबल टू फोकस ऑन what's important? Okay, look at all that is going on around you. Prioritize your intentions. Focus on things at a time. Ground yourself so that you can accomplish your goals. मुझे सेकेंड मैसेज आपके लिए है, आर यू एक्सपीरियंसिंग मेजर चेंजेस दैट आर चैलेंजिंग योर इमोशनल स्टेट? ट्रस्ट in the process of change and honor your feelings. Take the time to balance energy. Pay particular attention to the health of your nerve, bones and muscles. एक लास्ट कार्ड और उसके बाद मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और आप अगर इससे रेजोनेट करना है तो प्लीज़ इस एनर्जीज़ को क्लेम करिए, है ना। इनर टेम्पल डिवोशन, ट्यून इनटू पोर्टल ऑफ योर हार्ट। ओके, आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक है, शायद ऐसा कुछ उन्होंने कहा है जिससे आप हर्ट है। सो वो ग्रजेस को, वो गुस्से को बाहर निकालिए, वो अंदर मत दबाए रखिए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है, ना हम आगे बढ़ पाते हैं, ना हम सिचुएशन को सॉल्व कर पाते हैं। गुस्से में रहते तो हम सॉल्व नहीं कर पाते ना चीज़ों को, हम ऐसे गुस्से में बैठे रहते हैं। सो ऐसे मत करिए, छोड़ दीजिए। कई बार ऐसे होता है कि गलत इंसान बोल भी जाता है तो ठीक है, आप गुस्सा हो थोड़े दिन, ये बहुत नेचुरल सी बात है, बट अभी इसको निकाल देना बहुत ज़रूरी है। खुद को माफ़ करिए, सिचुएशन को छोड़ दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। सो आगे के रीडिंग्स आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बाय।